तो हमारा एक न्यूमेरिकल है काइनेटिक एनर्जी, जो कि हम लोग कुछ देर पहले ही जो टॉपिक किए थे। काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे नहीं निकालना है, बस हम लोग को वैसा ही कुछ रिलेटेड एक इक्वेशन है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, समझ में आएगा। ये क्वेश्चन है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखो। 3 बॉडीज, 3 बॉडीज दिया हुआ है। 3 बॉडीज, अ रिंग, अ सॉलिड सिलेंडर एंड अ सॉलिड स्फीयर। एक रिंग, एक सॉलिड सिलेंडर और एक सॉलिड स्फीयर रोल्स डाउन द सेम इंक्लाइन प्लेन, यानी एक इंक्लाइन प्लेन है और उसी सेम इंक्लाइन प्लेन पे सभी को एक एक करके रोल डाउन किया जा रहा है। या फिर 3 इंक्लाइन प्लेन ले लेते हैं जिनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम है और एक ही साथ सबको छोड़ा जा रहा है। कोई भी सिचुएशन पकड़ सकते हो, इट इज वैलिड। विदाउट स्लिपिंग, कोई बीच में स्लिप नहीं कर रहा है, प्योरली रोलिंग मोशन हो रहा है यहाँ पे। नाउ दे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग में से पूरी तरीके से यहाँ पे कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं दिया गया है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कहने का मतलब ये हुआ कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0 बिकॉज नो वेलोसिटी वाज गिवन इन देम। छोड़ दिया गया, सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, इक्वल हिसाब से बटेगा सब। अब दे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, द रेडियाई ऑफ द बॉडीज आर आइडेंटिकल। यहाँ पे एक चीज बोल दिया, सभी का रेडियस सेम है पूरा। Which of the body reaches the ground with maximum velocity? कौन सा बॉडी ग्राउंड में पहुंचने के बाद सबसे ज्यादा वेलोसिटी रखेगा अपने पास? एक बार फिर से क्वेश्चन को स्टडी कर रहे पढ़े तो 3 bodies, a ring, a solid cylinder and a solid sphere rolls down the same inclined plane without slipping. They start from rest. The radii of the bodies are identical. Which of the bodies reaches the ground with maximum velocity? तो ये हम लोगों को सॉल्व करना है। 2 तरीका इसको सॉल्व करने का, दोनों तरीका हम दिखाते हैं। दोनों तरीका काफी आसान है, एक बार लॉजिक समझ जाए तो काफी आसान दिखता है। चलो करते हैं। पहला तरीका में हम लोग वो फॉर्मूला अपनाएंगे जहां पे हम लोगों ने कुछ देर पहले जो लिखा था फॉर्मूला एक्सेलरेशन a = g sin θ by 1 + I by mr², वो वाला फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। और जो दूसरा मेथड है वहां पे हम लोग रेडियस ऑफ गायरेक्शन से सॉल्व करेंगे, यानी जो काइनेटिक एनर्जी जो निकाला था हम लोगों ने जो कुछ देर पहले ही, वहां पे हम लोगों ने रेडियस ऑफ गायरेक्शन का जो इक्वेशन लिखा था वहां से सॉल्व करेंगे। दोनों ही मेथड हम लोग निकालते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला हम लोग को सॉल्व करेंगे यूजिंग दी फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, यानी ये वाला जो मेथड होगा, दिस इज मेथड 1। इन दिस मेथड वी विल यूजिंग एक्सेलरेशन, यूजिंग द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, यूजिंग द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। कौन सा फॉर्मूला है? तो वो फॉर्मूला होगा a = g sin θ by 1 plus मोमेंट ऑफ इनर्शिया I by mr²। ये वाला फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और जो दूसरा वाला इक्वेशन है, दूसरे वाले फॉर्मूले में हम लोग ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। दैट मींस काइनेटिक एनर्जी = 1 by half mv² in the bracket 1 plus k² by r², यानी काइनेटिक एनर्जी is equal to half mv² 1 plus k² by r²। यहाँ पे v तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास था, हम लोगों ने जो लिखा था, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार समझ जाने से हो जाएगा। ये होगा मेथड 2। यूजिंग काइनेटिक एनर्जी एंड रेडियस ऑफ गायरेक्शन। अब कैसे इन दोनों मेथड का इस्तेमाल किया जाए, चलो देखते हैं। अब एक बात तो है, दोनों को इस्तेमाल करने के लिए वी विल नीड
द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल दिस बॉडीज। कौन से बॉडी का? एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, एक सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए और एक सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अक्रॉस देयर नेचुरल एक्सिस, यानी बीचों बीच जो पास होता है वो वाला। क्यों अक्रॉस इट्स नेचुरल एक्सिस? क्योंकि अगर रोल करवाएंगे तो उसका जो ओरिजिनल एक्सिस है, नेचुरल एक्सिस है, उसी का अगेंस्ट ये रोल होते हुए जाएगा। तो लेट अस राइट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सभी के लिए फॉर्मूला है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। ओके, तो हमारे पास सभी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आई का वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं ये क्या आता है। फॉर रिंग, रिंग के लिए हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², इसमें अगर पुट करेंगे तो ऊपर में आई के बदले अगर हम लोग mr² लिख दिए तो mr² कट जाएगा और कटने के बाद क्या आएगा, चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं। A is equal to g sin theta by 1 plus mr² by mr²। ये कट जाएगा, 1 होगा, 1 plus 1 2 हो जाएगा। दैट मीन्स फाइनली व्हाट वी गेट विल बी हाफ ऑफ g sin थीटा। ये हम लोग को मिलेगा हाफ g sin थीटा। व्हाट अबाउट सॉलिड सिलेंडर? फॉर सॉलिड सिलेंडर इसमें अगर हम लोग पुट करें तो हम लोग क्या दिखेगा, एक्सेलरेशन a, एक काम करते हैं रिंग के लिए यहाँ पे a r लिख देते हैं, सॉलिड सिलेंडर के लिए c लिख देते हैं। ये हो जाएगा g sin थीटा बाय 1 प्लस सॉलिड सिलेंडर के लिए हाफ mr² होता है, तो हाफ mr² बाय mr²। ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 3/2, ऊपर चल जाएगा 2/3। दैट मीन्स 2/3 g sin थीटा। एंड फॉर क्या रह गया, सॉलिड स्फीयर। फॉर सॉलिड स्फीयर हमारा यही इक्वेशन बन जाएगा g sin थीटा बाय 1 प्लस 2/5 mr² बाय mr²। ये और ये कट गया, ये हो जाएगा 7/5, ऊपर चला जाएगा 5/7। दैट मीन्स 5/7 g sin थीटा। नाउ अब इसको अरेंज करेंगे हम लोग, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, किसका एक्सेलरेशन कम है, उस हिसाब से जो नीचे जाएगा उसका मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगा। तो लेट अस अरेंज दिस। तो यहाँ पे हम लोग देख के आप कंपेयर कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन सॉलिड स्फीयर का होगा, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी गेन करेगा नीचे गिर के। दैट मींस सॉलिड स्फीयर वेलोसिटी कंपेयर कर हम लोग यहाँ पे, सॉलिड स्फीयर का वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन सॉलिड सिलेंडर and this will be greater than ring। अब देखते हैं क्या यही रिजल्ट हम लोग को मिलता है अगर हम लोग ये वाले फॉर्मूले से अपनाते हैं वैल्यू। अब ये वाला फॉर्मूला हम लोग अपनाएंगे, यहाँ पे हम लोग को एक चीज कंसीडर करना पड़ेगा, व्हिच इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे फॉर वो कंसीडरेशन करने के लिए भी हम लोग एक चीज कंसीडर करना पड़ेगा कि देयर इज नो लॉस इन एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन। यहाँ पे जब रोल कर रहा है तो रोल करते हुए फ्रिक्शन फोर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक किरदार होता है, वहां पे हम लोग को मालूम है। वो रोल फ्रिक्शनल फोर्स में कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, हम लोग पकड़ के चलते हैं। देन इन ओनली दैट केस हम लोग को मालूम है कि द एंटायर पोटेंशियल एनर्जी जो कि हाइट पे था, अगर ये हमारा इंक्लाइन प्लेन हो गया ऐसे करके, तो इस हाइट में जो पोटेंशियल एनर्जी रहता है, इस हाइट के कारण यहाँ पे वो हाइट में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh विल बी एंटायरली कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रीचेस द बॉटम। और इन द प्रोसेस दोनों एक इक्वेशन, एक
परफेक्ट बैलेंस बनेगा। जितना यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कमेगा उतना ही यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और उतना ही ये वेलोसिटी गेन करेगा। दैट मीन्स तीनों के तीनों एक ही हाइट पे रखे गए हैं तो तीनों के पास एक ही पोटेंशियल एनर्जी है और तीनों के तीनों एक ही हाइट पे नीचे गिरेंगे तो यह जाहिर सी बात है सबका का सारा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में सभी के लिए बढ़ जा रहा है। सभी का पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी रूप में बदल रहा है। तो कौन इस काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके कितना हाई स्पीड गेन कर सकता है, कितना हाई लीनियर वेलोसिटी गेन कर सकता है, ये हम लोग को जानना है। तो चलो इस मेथड से निकालते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज दिख रहा है के यानी यहाँ पे हो जाएगा रेडियस ऑफ गायरेशन। ये रेडियस ऑफ गायरेशन को हम लोग क्या करते हैं, तो फॉर द मोमेंट ये फॉर्मूला को सिंपल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डेरिवेशन करते हैं। यहाँ पे वो डेरिवेशन करने के बाद हम एक फॉर्मूले पर रीच करेंगे, उस फॉर्मूले को ही हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद इसको हम मिटा देंगे। तो देखते हैं यहाँ पर कि क्या वो फॉर्मूला होता है। Now, अभी जैसे कि हम समझाएं कि all of the potential energy will be converted into the kinetic energy. That means here we can write that the potential energy mgh will be converted into this kinetic energy, and this kinetic energy will be half of mv square 1 plus k square by r square. मास यहाँ से कट जाएगा, हमको वेलोसिटी का फॉर्मूला चाहिए, 2 को इधर भेज देंगे, v will be 2 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2gh और ये पूरा का पूरा चीज मल्टीप्लिकेशन में इधर भेज देंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर और ये स्क्वायर में है इधर भेजेंगे तो इसको यानी स्क्वायर को हटाने के लिए हमको रूट मारना पड़ेगा, तो रूट ओवर ऑफ दिस एंटायर थिंग। नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर सम रेडियस ऑफ गायरेशन जो है हम लोग क्या करेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन को एक्चुअल जो रेडियस है बॉडी का या रोटेशन का वही रेडियस से रिप्लेस कर देंगे। तो फॉर दिस सम वी कैन से या ऐसे लिख सकते हैं फॉर k इक्वल टू r। रेडियस ऑफ गायरेशन है क्या एक्चुअली, हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए थे। इट इज ऑल्सो रेडियस ऑफ रोटेशन, यानी सेम ही हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया देने वाला एक दूसरा रेडियस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन एक्चुअल रेडियस ऑफ रोटेशन के बराबर ही हम लोग रखते हैं। दैट मींस k इज इक्वल टू r। तो इन दैट केस अगर हम लोग यहाँ पे r पुट करते हैं यानी v इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2gh बाय 1 प्लस r स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ये कट जाएगा 1 आएगा, 1 प्लस 1 2 होगा, वो 2 इसको काट देगा तो फाइनली हम लोगों को मिलेगा रूट ओवर ऑफ gh यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ gh हम लोग को यहाँ पे मिलेगा। अब इसके बाद हम लोग को सॉल्व करना है। तो ये वाले मेथड में हम लोग फाइनली ये वाला जो इक्वेशन होगा ये वाले इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसी को हम लोग यूज करेंगे और आगे बढ़ते वक्त हम लोग क्या देखेंगे कि रेडियस ऑफ गायरेशन जो k है वो कौन से बॉडी के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू क्या होता है वो हम लोग पुट करेंगे और देखेंगे क्या होता है। तो लेट मी रब दिस, सिर्फ ये वाला इस्तेमाल करना है तो उसी को हम लोग लिखते हैं। ये वाला हम लिखते चलो साथ बहुत मिटाना है जिक्र छोटा है। तो ये वाला क्या होता है, v इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2gh by 1 plus k square by r square। ये फॉर्मूले को हमें फॉलो करना है और बाकी फॉलो नहीं करने हैं तो मिटा देते हैं। नाउ फॉर रिंग क्या होगा, फॉर रिंग रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू क्या होगा। तो रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालते हैं वो हम तुम लोगों को तभी बता दिए थे जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ रेगुलर बॉडीज के बारे में बताए थे। कुछ नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला रेडियस ऑफ गायरेशन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी रेगुलर जब r ले लें तभी बनना चाहिए। सिंपल क्या करना है, सीधे भाषा में बोले तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो वैल्यू निकलता है उसको पुट कर दो इक्वल टू mk स्क्वायर और k का वैल्यू निकाल दो। तो
अगर यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं फॉर रिंग, रिंग के लिए अगर हम लोग देखने जाए तो हम लोग पुट करेंगे mr² इज इक्वल टू mk², mm कट जाएगा, रूट मार देंगे, तो यहाँ से k इज इक्वल टू r मिलेगा। तो k के वैल्यू अगर यहाँ पे आप पुट करते हैं r, तो r पुट करेंगे तो हमको v क्या मिलेगा, v फॉर रिंग विल बी रूट ओवर ऑफ gh। सॉल्व करके देख लो, यहाँ पे अगर r पुट करेंगे r² होगा, कट जाएगा 1 + 1 2 होगा, वो 2 इसको काट देगा, रूट ओवर ऑफ gh। नाउ फॉर सिलेंडर, for solid cylinder, for solid cylinder सेम यहां पर भी हम लोग सेम चीज करेंगे, यानी हाफ mr² इज इक्वल टू mk², m कट जाएगा, यहाँ पे रूट अगर मार दे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल गिव अस k इक्वल टू, अच्छा कि रूट मारने की जरूरत तो है नहीं यहाँ पे, बिकॉज हम लोग को k² में ही वैल्यू पे पुट करना है, तो वैसे ही हम लोग इसको रख सकते हैं। k हो जाएगा हमारा r²/2, k² विल बी इक्वल टू r²/2। तो पुट करते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पुट करेंगे r²/2 तो वो 2 नीचे आ जाएगा, r² कट जाएगा, यहाँ पे होगा 1/2, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 3, 3/2, 2 जो है ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/3। दैट मींस वेलोसिटी ऑफ दिस सॉलिड सिलेंडर विल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 4/3 gh। फिर से देख लेते हैं हम लोग, r²/2 अगर यहाँ पुट करते हैं तो r² के सॉल्व भी करके देख लेते हैं, रूट ओवर ऑफ 2gh/1 प्लस r²/2, r² से कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1 3/2, दैट मीन्स 2gh/3/2, और ऊपर कट जाएगा तो 4/3 gh। तो ऐसे इसको हम लोग को करना है। ये मिल गया हम लोग को इसका वेलोसिटी। नाउ फॉर सॉलिड स्फीयर, फॉर सॉलिड स्फीयर, फॉर सॉलिड स्फीयर हम लोग यहाँ पे अगेन सेम प्रोसेस अपनाएंगे, 2/5 mr² इज इक्वल टू mk², m कट गया, k² हो जाएगा 2/5 r²। तो अगेन इसको अगर हम लोग पुट करें, 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 r²/5 r², कुछ लिखिए, k के बदले क्या पुट कर दिए यहाँ पे, k² के बदले पुट कर दिए 2/5 r²। तो यहाँ पे हो गया 2/5 r², नीचे वाला r² वैसे रहेगा, ये और ये कट गया यहाँ पे, तो कटने के बाद क्या हो जाएगा 5 + 1 7/5, ये पलट जाएगा तो 10/7, दैट मींस 10 gh/7 और इसका रूट। तो हमारे पास फाइनली वेलोसिटी ऑफ स्फीयर निकल के आ गया रूट ओवर ऑफ 10/7 gh। अब हम लोगों को तीनों को कंपेयर करना है, तो तीनों का वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। इनके वैल्यूज को पुट करने के बाद हम लोग देखते हैं, अब साफ साफ क्लियर हो गया किसका वेलोसिटी यहाँ पे ज्यादा होगा, तो वी कैन राइट द ऑर्डर कि velocity for the solid sphere, velocity for the solid sphere is greater than the velocity for the solid cylinder, and this is greater than the velocity for the ring, and this result is exactly what we obtained here. अब यहाँ पे हम लोग एक्सीलरेशन से सॉल्व किए, ये थोड़ा इजियर कैलकुलेशन है, यहाँ पे ये भी इजियर ही है, बस थोड़ा सा हम लोग को डिटूर करना पड़ा, रेडियस ऑफ गायरेशन से इसको सॉल्व करना पड़ा, बट इट इज आल्सो इजी। बट यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, जब ये वाला प्रोसेस अपनाते हैं तो एक्सेलरेशन हम लोग निकाल रहे हैं। एक्सेलरेशन इज अ वेरी ट्रिकी थिंग, कहीं पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है तो वेलोसिटी 0 हो सकता है, आगे जाएंगे तो पता चलेगा, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। बट इस केस में जो हमारा दिया गया है क्वेश्चन, यहाँ पर क्या हम लोग को दिख रहा है कि
कि जैसे जो हमारा ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे एक ही जैसे मोशन सभी को करवाया जा रहा है, और जब ये स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्ट होने के बाद ये सीधा नीचे ही आके रुकेगा तो रुकेगा, नहीं तो बीच में कहीं भी रुक नहीं रहा है, सेम टाइप ऑफ मोशन सभी परफॉर्म कर रहे हैं। दैट मीन्स इन दिस केस velocity can be easily related with the acceleration because everything is symmetrical in all the body. Of course उनका बॉडी अलग है, उनका आर अलग है, मोड ऑफ इनर्शिया अलग है, बट मोशन की बात करें तो सभी रोलिंग मोशन कर रहे हैं, एक ही हाइट से गिर रहे हैं, वहां से नीचे आ रहे हैं। तो इन दैट केस एक्सेलरेशन के रेस्पेक्ट से हम लोग देखकर वेलोसिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। जो बॉडी ज्यादा एक्सेलरेट करेगा वो बॉडी बहुत ही ज्यादा वेलोसिटी गेन कर लेगा, और जो बॉडी धीरे एक्सेलरेट करेगा उसका वेलोसिटी धीरे धीरे वो गेन करेगा। इसलिए एक्सेलरेशन के हिसाब से हम लोग देख के कह सकते हैं यहाँ पे सॉलिड स्फीयर का वेलोसिटी ज्यादा होगा, सिलिंड्रिकल वेलोसिटी उससे कम होगा, और सबसे कम होगा रिंग का। और अगर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला में आते हैं, कोई असम्पशन नहीं करना चाहते, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला वेलोसिटी का निकाल सकते हैं, और वहां से हम लोग देख सकते हैं। ये ट्रिकी फॉर्म में थोड़ा निकालना, कैसे निकालते हैं वो डायरेक्ट करके हम दिखा चुके हैं। और वहां से हम लोग क्या देखेंगे कि फॉर रिंग वेलोसिटी हम लोग का ये आया, और डायरेक्टली कंपैरिजन में सेम रिजल्ट हमको मिल रहा है, यानी वेलोसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ रिंग। तो इस तरीके से हम लोग सम को सॉल्व करेंगे। इट इज वेरी इजी, बस हम लोग को नॉलेज आना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं। और ये चीजों का याद रख ले तो बहुत बढ़िया रहेगा। सभी का याद रखना बड़ा मुश्किल है, अगर हम लोग याद कर ले सभी का हर एक केस में सिचुएशन तो आसान रहेगा। अच्छी बात है, नहीं अगर याद कर पाओ तो कम से कम उनके नेचुरल एक्सिस पे, यानी बीचों बीच जो एक्सिस बनता है, अगर छोड़ के घुमाने के बाद ऑटोमेटिक जो एक्सिस अरेंज करते हैं वो लोग, वही वाला एक्सिस पे जितने मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो रहा है सबका याद करके रख लो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। एनीवेज दिस इज दी सम, देख लो कैसे करना है, डाउट तो बताओ।